हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले तो आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एज ए टीचर मैं आप लोगों को आप लोगों का जो टीचिंग का काम मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, उस मेरी ओर से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को सफलता मिले और जल्दी से जल्दी आप कहीं अच्छा अपना करियर सेटल कर सकें। ठीक है, तो मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ इस चीज़ के लिए। आज का जो सेशन है छोटा सा सेशन रहेगा। जो हमारा कुछ पार्ट छूट गया था उसमें परमार राजवंश या पवार राजवंश में, जैसे उनका प्रशासन में जो मुख्य मुख्य पद थे मैं उनको बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ गाइड करना चाहूँगा, कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जिसके अकॉर्डिंग आप आगे चलेंगे और अपनी मेहनत को करते रहेंगे। और जल्दी से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी ही आप लोग क्या होंगे, सफल होंगे, यानी सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है, तो देखो कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों से कहनी है। हम लोगों को एज एक फैमिली हम लोग हैं अब यहाँ पे। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। इसी तरीके से मैं आप लोगों को सेवा दूंगा, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाऊँगा। और आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि जब तक आप लोगों का सक्सेस नहीं हो जाता, मैं कोशिश करूँगा कि हमेशा आप लोगों के बीच एक दिन 2 दिन, या मैं कोशिश तो यही रहती है कि डेली मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ अपलोड करूँ, और मैं करता भी यही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ, देखो हम लोगों ने क्या किया है, अभी तक 40 लगभग 40 डेज हमारे यहाँ पे हो रहे हैं साथ में, जब से मैंने अपना ये यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले आप लोग एक काम करना, आप लोग ये देखना जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं खासकर उत्तराखंड को लेके। ठीक है, आप लोगों का देखिए जैसे पवार राजवंश है वो 4 पार्ट में मैंने कंप्लीट कर दिया उतना। ठीक, और उससे पहले चंद के पोर्शन पढ़े थे वो 6 पार्ट में हमने कंप्लीट किए थे। और उसके पहले के भी आप लोग देखना 1 या 2 पार्ट में हमने हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप लोग एक चीज़ महसूस कर रहे होंगे कि कितनी ईजिली चीज़ों को समझा जा सकता है, कितनी ईजिली हम लोग चीज़ों को गेन कर सकते हैं। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे, पुराना जो आदतें थी, अब तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ये तरीका सीख लिया होगा पढ़ने का, एक सीरीज वाइज एक क्रम से आपने पढ़ना सीख लिया होगा। पहले के तरीके और आज के तरीके में अगर आप लोग डिफरेंस महसूस कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर चीज़ें वही हैं जैसी चल रही थी तब तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देने का। अगर आपको लगता है आप लोग फिर अब आप में निरंतर सुधार हो रहा है, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत आप लोगों के लिए है कि बहुत जल्दी आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से एक चीज़ कहूँगा, जैसे विज्ञापन वगैरह विज्ञप्ति वगैरह हैं जब भी आएंगी, ठीक है, दिक्कत है मैं जानता हूँ, आप लोगों के साथ भी समस्याएं हैं, जब भी आएंगी अपनी तैयारी मत छोड़ना। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जैसे पढ़ रहे हैं जो रिदम पकड़ रखा है उसको हमेशा बरकरार रखना। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब आप लोग तैयारी उसी की कर रहे हैं, तो कितनी इंपॉर्टेंस आप चीज़ की आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ हो चुकी है, आप ये महसूस कर रहे हैं। इतने समय से आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, कहीं पे अगर आपका सफलता नहीं मिल पाई तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का कोई ना कोई कमी रह गई होगी, कहीं ना कहीं आपकी जो भी आप में प्रॉब्लम रही होगी, आप उसको क्या करेंगे, आप इम्प्रूव करेंगे और आगे को क्या करेंगे, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आप क्या आएंगे, सामने आएंगे। ठीक है, अब एक लक्ष्य होना चाहिए, हमेशा एक लक्ष्य लेके चलेंगे कि जो भी आपने फॉर्म भरा, अब जो फॉर्म भरेंगे या आपने जो भी फॉर्म भरा है उसको आपने निकालना है, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए। ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, 6 महीने से 1 साल तक आपको तपस्या करनी है। एक अपने आप को इतना ज़्यादा मेहनत करना है, पूरा झोंक देना है उस चीज़ में। ठीक है, आप जितना अभी तपेंगे, जितना अपने आप को पढ़ाई में झोंकेंगे, उतनी ज़्यादा आपको क्या होगी, बाद में उतनी बढ़िया आपकी ज़िंदगी होगी। देखिए आप ये तो आप सब लोग मानते हैं, आपके साथ सबसे बड़ी उम्मीद आपकी खुद की है। एक उम्मीद होती है इंसान को, यार मैं भी निकलूं, मैं भी बढ़ूं आगे, मैं भी करूं। सब जानते हैं ये सबके साथ होता है, तो आप लोगों की उम्मीद सबसे ज़्यादा आपसे ही है। आपकी जो अंदर की आत्मा है, आपका जो शरीर है, वो आपसे ही डिमांड कर रहा है कि आप कुछ कीजिए। ठीक है, तो सबसे बढ़िया अपने आप को इंगेज रखो, अपने आप को बिजी रखो। ठीक, जिस दिन भी विज्ञापन आएगा, जिस दिन भी विज्ञप्ति जारी होगी, जब भी आप फॉर्म देंगे, जब भी आप पेपर में जाएंगे, उस दिन उसका जब भी रिजल्ट आएगा आपका नाम उसमें होना चाहिए। ये आपका एक आज से टारगेट हो जाना चाहिए कि आपने ये करना ही करना है। ठीक है, कहीं से कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो रणनीति है, मैं हमेशा से कह रहा हूँ आपको कैसे डिवाइड करके पढ़ना है, यानी चीज़ों को देखो, बहुत ज़्यादा बर्डन मत बनाना, जितना पढ़ोगे उतनी ही चीज़ें अपने पास रखना। जितना हल्का मैटर अपने पास रखोगे उतना क्या होगा, आपके लिए बेहतर होगा, उतनी जल्दी आप चीज़ों को गेन कर सकेंगे। ठीक, देखो अब मैं कुछ चीज़ समझाऊंगा आप लोगों को। पहले मैंने एक दिन जब वीडियो अपलोड की थी इसी के रिगार्डिंग, तैयारी के रिगार्डिंग, मैंने आपको बताया था, एक शेड्यूल दिया था कि आप लोग ऐसे ऐसे पढ़िए। ठीक है,
अब जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, देखो कुछ तो यूके ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ उत्तराखंड पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। देखो हर टाइप के यहाँ पे स्टूडेंट हैं, हर टाइप के यहाँ पे मैं मतलब देख रहा हूँ कि हर टाइप के लोग मुझसे क्वेरीज लेते हैं कि सर कैसे करें, क्या करें, सब मैं समझ रहा हूँ। तो सबसे पहला टारगेट आपका क्या है कि आपने आपको सेटल करना है, कैसे भी किसी भी लेवल की जॉब हो, कोई भी जॉब हो, सबसे पहला काम आपका अपना सेटलमेंट है। यानी जिस दिन आप सेटल हो गए, जिस दिन आपके पैर कहीं पे अटक गई शासकीय सेवाओं में, उस दिन समाज का नज़रिया, आपका अपने प्रति नज़रिया, आपके परिवार का नज़रिया, सबका आपके प्रति क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक ड्रीम लेके चलो, एक सपना लेके चलो कि हमने इसको गेन करना ही करना है, मतलब हमने पाना ही पाना है। और अब तो आपको पता भी है आने वाले 1 साल 2 साल में यहाँ पे चुनाव होंगे, तो एक जानते ही हैं आप, हमेशा से बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ना कुछ अच्छी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी बहुत जल्दी, ठीक है। कुछ दिनों में अच्छी खबरें आपके पास मिलेंगी, आपके तैयारी को एक मकसद मिल जाएगा। मैं ये भी मानता हूँ कि बिना मकसद की चीज़ें क्या हो जाती हैं, अर्थहीन हो जाती हैं। मतलब आप कभी कभी लगता होगा यार विज्ञप्तियाँ नहीं है, मैं पढ़ तो रहा हूँ, मैं पढ़ तो रही हूँ, लेकिन मैं किसके लिए पढ़ूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, ये विचार आपके दिमाग में आते होंगे, ठीक है। कभी कभी इतना इरिटेट आप हो जाते होगे, किताब वगैरह बंद करके मतलब छोड़ो, कौन पढ़ता है, कैसा पढ़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। देखो तपस्या है, तपना है, आपको एक ही आपके पास ऑप्शन है कि आपको तपना है तो तपना है। जिस दिन आप तप के जितना ज़्यादा तपोगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग होगे, ठीक है। जीवन के अनुभव होते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, स्ट्रगल तो आपको हर जगह मिलेगा। देखिए स्कूलिंग आपने की, स्कूल लाइफ में आप स्ट्रगल करते थे, भले ही आज के टाइम वो स्ट्रगल आपको बहुत छोटा लगता होगा, जैसे आप अपने स्कूल डेज याद करते होंगे, कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रगल था। आपने हाई स्कूल के एग्ज़ाम दिया, आपने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया, वो भी अपने आप में एक स्ट्रगल होता है, भले ही आज के कंपैरिजन में आपको छोटा लगेगा। कॉलेज टाइम पे आए, वहाँ पे आपका स्ट्रगल था, होता है। अब आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल है, ये आपका भविष्य तय करता है, क्योंकि आप सेटल हैं, वेल सेटल हैं, अच्छी जगह अगर आप पहुँचते हैं तो आपका सारा भविष्य इसी के आधार पर निर्धारित होगा। और आज इसका एक ही तरीका है, आपकी मेहनत, ठीक। उस मेहनत को एक लक्ष्य लेके चलना है। वो लक्ष्य ये होगा आपका कि जिस दिन विज्ञापन मतलब विज्ञप्ति जारी होने के बाद उसका फाइनल रिजल्ट आएगा, उस दिन आपका नाम उस लिस्ट में होना चाहिए, ठीक। और मैं ये मान के चल रहा हूँ, अब हम लोग एक फैमिली हो चुके हैं, यानी एक यूट्यूब परिवार हो चुके हैं। हम लोग इस फैमिली को, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरी वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते हैं, उन लोगों को मेरा मकसद ये रहेगा, मैं कैसे न कैसे उनको मंजिल तक पहुंचाऊं। मैं भरोसा दिलाता हूं आपको, अपना साथ इतनी आसानी से आपके साथ से नहीं छोड़ूंगा। यानी कहीं ना कहीं जहाँ पे भी आपको दिक्कत हो रही होगी, मैं आपको मतलब पीछे से धक्का मारूंगा। यानी आपको सफल बनाना ही मेरा अगला क्या हो गया, लक्ष्य हो गया, ठीक है। दूसरी बात, बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे इस मुद्दे पे बोलो, यानी किस मुद्दे पे आप समझ रहे हैं। अब मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बोल सकता हूँ, आप ये अच्छी भली बात ही जानते हैं कि कोई इंसान अगर कहीं पे चला जाता है तो उसको कुछ चीज़ों के खिलाफ नहीं बोलना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों के सामने मैं इन चीज़ों को नहीं बोल पाता हूँ, बट इनडायरेक्टली मेरा सपोर्ट आप लोगों के साथ है और हमेशा क्या रहेगा, साथ रहेगा, ठीक है। अब देखो सब चीज़ करने के बाद जब हम ऐसे पढ़ रहे हैं, इस तरीके से पढ़ रहे हैं, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट है, ये मैं जानता हूँ और ये आप खुद भी जानते हैं। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि अपने पिछले आज अगर देखो, उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो रेगुलर वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए नहीं कह रहा हूँ कि आज बनाए नोट्स, 4 दिन बाद जैसे वीडियो आई डाउनलोड कर दिया, 6 दिन बाद वीडियो शुरू किया, फिर वीडियो आई डाउनलोड किया, फिर 8 दिन बाद शुरू किया, ऐसे नहीं मिलेगा। उन लोगों से कह रहा हूँ, आप लोगों को अगर चीज़ें घर में मिल रही हैं, फ्री में मिल रही हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, निरंतरता बरतनी है। यानी निरंतरता यानी कंटिन्यूअस आपने अध्ययन करना है। देखिए हर कोई थकता है, हर कोई डिप्रेस्ड होता है, हर किसी के लाइफ में टेंशन है। मुझे भी देख लो, मैं भी आता हूँ कहीं से, मैं भी ऑफिस वगैरह जाता हूँ, आने के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोग पढ़ सकें, इतनी जब मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है बताइए। आप उन टॉपिक्स को उठा के देख लीजिए, आप सिर्फ पवार राजवंश पढ़ लीजिए किसी बुक से। आपने मेरी 4 वीडियोस फॉलो कर रखी है, तो आपको सिर्फ 2 घंटे लगेंगे पूरा पवार वंश पढ़ने में। और पहले पढ़ते तो आप खुद अनुमान लगा देते, उस पवार वंश को पढ़ने में, उसको समझने में आपको 30 दिन भी लग सकते थे। ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है जब इंसान स्टार्टिंग में करता है। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरा पढ़ाने का तरीका जो है वो मैं इसलिए इतनी ईजिली पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मुझे अपना नहीं, मैं स्ट्रेस्ड होकर नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, फ्री माइंड अपना खुद पढ़ना है और आप लोगों के सामने तथ्य प्रकट करने हैं, आप लोगों के सामने कॉन्सेप्ट लेके आना है। वो मुझे इतनी जल्दी इसलिए
इसलिए गेन होती है क्योंकि मेरा माइंड फ्री है, मुझे पता है मैं सेटल्ड हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो चीज़ है, मैं जो कर सकता हूँ उसका फ़ायदा मैं किसी को दे सकूँ, और उसका फ़ायदा मैं देने के लिए आप लोगों के बीच क्या आया हूँ, उपस्थित हूँ। मतलब आप लोगों को मैं वो चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखना, हमेशा जब भी पढ़ने बैठते हो सिर्फ एक ड्रीम, एक लक्ष्य होना चाहिए। जिस दिन वो रिजल्ट आएगा जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं उसमें आपका नाम होना चाहिए, और उसके लिए क्या होगा ना, अभी स्ट्रगल भी होगा। अभी कभी मन करेगा यार मैं भी घूमने जाऊँ, कभी मन करेगा यार मैं भी दोस्तों के साथ जाऊँ, कभी मन करेगा मैं भी टीवी देखूँ, मोबाइल चलाऊँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, सब चीज़ मन करता है। ये मतलब स्वाभाविक है। देखिए वो अपनी जगह है, उसका भी इंजॉय कीजिए। पढ़ने के लिए एकमात्र उपाय, एक सबसे बढ़िया तरीका है, लाइफ में हमेशा फेस पे स्माइल होनी चाहिए। यानी खुश मन से पढ़ोगे, विद्या जरूर आपके दिमाग में क्या होगी, बैठेगी, यानी शिक्षा आपके अंदर आ जाएगी। अगर आप ऐसे पढ़ने के मतलब उद्देश्य से उतरोगे कि आप खुश हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। दूसरी बात, इंसान डिमोरलाइज कब होता है, देखो प्रोडक्टिव अगर आप हैं, प्रोडक्टिव का मतलब अगर आप जैसे आज पढ़ने बैठे हैं, आपने कोई नई चीज़ सीखी है, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, आप कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं, हमेशा खुश रहोगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक काम करना, जैसे आज है, आज का दिन है, आज का दिन या कल का दिन, सपोज 2 दिन आपको देता हूँ। एक आपको मैं 6 सितंबर देता हूँ, एक आपको मैं 7 सितंबर देता हूँ, ठीक है। इन 2 डेज में आपको क्या करना है, आपको इस दिन बिल्कुल किताब नहीं पढ़ना है। 6 सितंबर को आप किताब ही मत खोलना, और रात के 10 बजे देखना आपके अंदर क्या फील होता है। यानी उन लोगों के लिए जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं, वो इतने परेशान हो जाएंगे कि हम जी क्यों रहे हैं। और यही चीज़ आप इस दिन करना, और इस दिन आप इतनी मेहनत करना, इस तरीके से पढ़ना कि आप गेन कर रहे हैं। यानी आपको जीएस भी सीखने को मिल रही है, आपको हिंदी भी मिल रही है, आपको उत्तराखंड भी मिल रही है, या जो भी आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो चीज़ अगर आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्ययन कर रहे हैं और आपने गेन किए हैं, तो इसी 11 बजे रात, 10 बजे रात अपनी हैप्पीनेस का लेवल देखना। तो मैं ये कहता हूँ कि इंसान खुश कब होता है, जब वो प्रोडक्टिव होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी सैलरी आ रही हो, आपकी जेब में पैसा हो तभी आप खुश हो। देख लेना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में बहुत अच्छी अच्छी जगह पहुँच चुके होते हैं, लेकिन उनके अंदर हैप्पीनेस नहीं है, खुशी नहीं है। हर किसी के लिए खुशी के अपने दायरे होते हैं, अपने मायने होते हैं। कोई अध्ययन करके खुश रह सकता है। अभी आपका यह काम है, आप देखो बेरोजगारी झेल रहे हैं, आप परेशान हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपकी हैप्पीनेस सिर्फ एक चीज़ से मिलेगी, जिस दिन आप प्रोडक्टिव बनोगे अपने लिए। और आपके लिए आपका प्रोडक्शन है, आपकी एजुकेशन, आपकी शिक्षा, आप जो गेन कर रहे हैं यानी ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखना, जिस दिन आपने मेहनत की होगी, जिस दिन आपने चीज़ों को गेन किया होगा, उस दिन आप बहुत खुश होगे। और जिस दिन आपने पढ़ाई नहीं की होगी, उस दिन आप बहुत डिप्रेस्ड होगे। उसी दिन आप इस बात का रोना रोगे कि हमारा कुछ नहीं हो रहा, हम बेरोजगार हैं, ये हैं, वो हैं। बेरोजगारी भी लाइफ का एक चरण है, ठीक है, ये मैं मानता हूँ और ये आप भी मानते हैं। आपके हाथ में सिर्फ ही इतना है कि आपको अभी अध्ययन करना है, और वो इस तरीके से करना है। सिर्फ एकमात्र उपाय उसका ये होगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिसको आप भरेंगे, उस दिन उसका अपना नाम होना चाहिए। ये यूट्यूब परिवार एक अलग परिवार बन चुका है, हम लोग एक अलग सिस्टम से अब चल रहे हैं। उस पुराने ढर्रे को हम छोड़ चुके हैं, जैसे हम पढ़ रहे थे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि पेपर में क्वेश्चन आया और हम कुछ कनकपाल रटते रह गए, कुछ अजयपाल रटते रह गए, कुछ ऐसा करते रह गए। अब हम कैसे पढ़ेंगे कि पेपर में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आएगा, आपके कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये है, खुद देखिए जैसे हम पढ़ रहे हैं, अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है, घुमा के कहने का एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो बहुत से लोग जो आज तक अध्ययन कर रहे थे, जो रट्टा मार वाली तरीके से चल रहे हैं, मेरा जैसा पेपर सेटर हो या मेरे जैसे जो मेरी खोपड़ी चलती है पेपर सेट करने में, उस तरीके से अगर कोई एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा हो, उसने क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। एक एग्जाम्पल देता हूँ, इस क्वेश्चन को देखना आप लोग, कितने लोग वहाँ पे बेहोश होने की कोशिश में होते हैं, ठीक है, यानी कितने लोग वहाँ पे बेहोश हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन हर बार की तरह मैं आपसे पूछता हूँ। मैं ये पूछता हूँ कि अगर पवार राजवंश है, ठीक है, इस पवार राजवंश में किसके द्वारा, पवार राजवंश में किसके द्वारा निम्नलिखित में से दक्षिणी भाग से आक्रमण किए गए। आप वहाँ पे जो रट्टा मार वाले हैं वहीं पे बेहोश हो जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि तुम इतना सोचते ही नहीं हो किसी चीज़ के बारे में। उसने ऑप्शन यहाँ दे दिया, चंद, सिरमौर, तिब्बत, रोहिला, क्या कर लोगे बताओ वहाँ पे। पता नहीं है ना, क्योंकि चीज़ों को ध्यान से नहीं सुना गया, चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ा गया, और जबकि कुछ नहीं था। इसका आंसर जब आपको पता है, उत्तराखंड के पश्चिमी भाग में, यानी इधर पवार वंश शासन कर रहा है, पूर्व में चंद था, तिब्बत से उत्तर में तिब्बत का इलाका था, उतना कहा पढ़ाते समय, पश्चिम में सिरमौर से आक्रमण हो रहे थे, यानी हिमाचल का इलाका, तो दक्षिण में कौन बचा, रोहिला, और मुगल तो कर रहे थे दून वाले इलाके में, या सिख लोग यही तो कर रहे थे दून के इलाके में। तो अगर आपसे यहाँ पूछ देता मुगल, रोहिला,
और सिख, यही लोग तो साउथ के इलाके से यहाँ पे मतलब अटैक कर रहे थे। कौन? सिख हो गए, रोहिला हो गया और मुगल राजवंश हो गया, ये तो दक्षिण के भाग से आ रहे थे जो दून घाटी में अटैक कर रहे थे। बताओ, चीज़ें यहाँ पे घुमा दी और आप लोग उसी पुराने तरीके से पढ़ोगे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, टेस्ट सीरीज के लिए कहते हैं बहुत से लोग, कुछ लोग कहते हैं वन लाइनर लिखाओ। मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे पढ़ा रखा है उसी में से आपका अगला काम होगा अपने अंदर क्वेश्चन क्रिएट करने का। यानी जिस दिन आपकी क्रिएटिविटी लेवल हाई होगी ना, उस दिन से आप क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे। आपको क्या करना है, जो जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें से खुद क्वेश्चन, यानी हर लाइन में से एक क्वेश्चन बनाओगे। मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, उसके बाद में उसका पॉइंट लिख रहा हूँ, तो आपको यहाँ से लिंक कर देना है कि इस बंदे ने यहाँ से क्यों पढ़ा दिया। अगर यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, आपने पढ़ना है कि यहाँ क्यों पढ़ा दिया इसने, इसके नीचे कुछ लिख दिया, आपने कहना चाहिए इससे क्वेश्चन बनेगा, इससे क्वेश्चन बनेगा। ऐसे क्या होता है, आपकी कॉपियाँ भी बचेंगी, आपका समय भी बचेगा, आपका रिवाइज करने का टाइम भी बचेगा, और इससे क्या होगी, आपको बहुत बड़ी क्या होगी, मदद होगी। ठीक है। अगली चीज़, अब देखो सब चीज़ तो होगी, बातें तो होती रहती हैं। सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी, पर डे, हर दिन उन चीज़ों को देखना है जो आपके सिलेबस में है। उत्तराखंड, अभी भी कह रहा हूँ, बहुत पैनिक मत लेना, उत्तराखंड से इतना टेंशन में मत लेना। जब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा अपनी ओर से कर रहे हैं, थोड़ा मैं कर रहा हूँ, दुनिया की कौन सी ताकत है बताओ जो आपको रोक सकती है सफल होने से। आप सफल थे, आप सफल हैं, आप सफल रहेंगे, इस विश्वास के साथ आपको अध्ययन करना है। ठीक है। और एकमात्र ऑप्शन पढ़ाई, अभी भी कह रहा हूँ, एकमात्र ऑप्शन पढ़ाई, वही पढ़ाई आपका भविष्य तय करती है। आप यहाँ खड़े हैं, आप ए पर्सन हैं, यहाँ आप खड़े हैं और आपको यहाँ जाना है, यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है। और आपके और इसके बीच में एक ही गैप है, वो है पढ़ाई। ये जितना बेटर होगा, जितना हायर इसका रेशियो होगा, उतनी जल्दी आप छलांग लगा के इस जगह जाएंगे। और ये जन्नत है आपके लिए, स्वर्ग है, ये बहुत बेहतर जगह है जहाँ आप पहुँचेंगे। यहाँ जाने के बाद समाज, परिवार, दोस्त, नातेदार, रिश्तेदार जितने हैं, सब के सब आपकी वैल्यू को समझेंगे कि आप क्या हैं। आपके पास जो आज एक भी कॉल नहीं आ रहा, ना रिश्तेदारों का ना दोस्तों का, इनका नंबर ऑफ कॉल का लेवल बढ़ जाएगा। आपके प्रति समाज का नज़रिया बदलेगा। उस हैप्पीनेस को फील करो जो आप उसके बाद जियोगे। उसके लिए सिर्फ आज तड़पना है, आज तरसना है और कुछ नहीं करना है। मैं मतलब आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं जो जो कह रहा हूँ, जैसे जैसे बता रहा हूँ, उस मार्ग पे चलते रहो और कुछ नहीं करना है। ठीक है। अपनी अध्ययन को, अपनी पढ़ाई को रेगुलर जारी रखना है और याद रखना, जितने सेक्शन उसने दे रखे हैं किसी को भी मिस नहीं करना। कितना आता हो आपको, आप हिंदी पढ़ लें, वर्ड कितनी बार पढ़ लिया हो, वहाँ वो थोड़ी में ही घुमा देता है आपको। ठीक है। जो आपने अगर कंप्लीट कर लिया है, रिवाइज करो, रिवाइज कर लिया फिर रिवाइज करो, फिर रिवाइज करना है। फिर भी अगर आपको लगता है तो कोई हिंदी की बेटर बुक पढ़ो और उससे कंपैरिजन करो कि यार इसमें कुछ नया तो नहीं मिल रहा। नया नहीं मिल रहा तो वहीं पे आप उसको ड्रॉप कर दो और आगे को बढ़ना शुरू करो। ऐसे ही आपको उत्तराखंड, ऐसे ही आपको जनरल स्टडी। अब देखो आज के दौर में क्या हो गया कि उत्तराखंड इतना ज़्यादा विस्तृत बना दिया, हर कोई उत्तराखंड पढ़ता है। तमाम साइट फेसबुक में, तमाम साइट यूट्यूब पे, तमाम किताबें मार्केट पर, हर कोई उत्तराखंड पढ़ रहा है। और उत्तराखंड के पेपर में 30, 32, 35 नंबर से ऊपर कोई नहीं जाएगा, 40 में से मैक्सिमम 32 नंबर, 33 नंबर जाएगा। तो आपका डिसाइडिंग पेपर हो गया हिंदी। हिंदी और जनरल स्टडी को बहुत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि इतना मैटर है, हर कोई उत्तराखंड के पीछे भाग रहा। तो 30 नंबर तो आप सभी लेके आएंगे, लेकिन हिंदी का पेपर और जनरल स्टडी का पेपर आज के दिन क्या हो गया, निर्णायक हो गया। निर्णायक का मतलब हवा में मत लेना। 20 नंबर का अगर पेपर है तो इस 20 नंबर में आपको 17 से 18 नंबर का क्या रखना है, लक्ष्य रखना है। ठीक है। और जनरल स्टडी जो और चीज़ें हैं, रीजनिंग वगैरह, सब मिला के 40 में से 35 का आपको टारगेट रखना होगा, 30 का टारगेट रखना होगा। तब ये चीज़ें आप क्या होंगी, बैलेंस कर पाएंगे। यानी संतुलन ही सफलता का है, आधार है। ठीक है। ये चीज़ें एज ए मतलब आप लोगों के टीचर ही आप मुझे कहते हैं, सर ही कहते हैं, तो मैं एक यूट्यूबर तो क्या कहूँ, आपके लिए एक सहायक के रूप में मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ें क्या करेंगे, आप फॉलो करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से जाएंगे, जो चीज़ें बता रहा हूँ, जहाँ पे डिप्रेस होता है, जहाँ पे मन नहीं लगता है, व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया है, फिर दे रहा हूँ व्हाट्सअप नंबर, मुझे आप मैसेज कर देना 8375830393। ठीक है। यानी 8375830393 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जहां आपको लगता है कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है, जहां आपको लगता है कि सर क्या करना चाहिए, रास्ते में अंधकार दिख रहा है, उजाला दिखाने का काम मेरा है। मैं समझाऊंगा आपको, मैं मोटिव करूंगा, आपके खून का प्रवाह और बढ़ा दूंगा, यानी रक्त जो है आपका और स्पीड से भागेगा। इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बस चीज़ों को उसी तरीके से लेके चलो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अपनी मेहनत 50% आपकी, 50% मेरी। मेरा कोई उद्देश्य
वैकेंसी नहीं है, 50-50% यानी 100% हम लोगों का क्या होगा, जब हम लोग दोनों का 100% मिलेगा आपकी सफलता क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। ठीक है, ये करना ही करना है। ठीक, तो इतनी बातों का आपने ध्यान दिया होगा। आज का टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो पहले तो देखो एक सहजपाल था जो मैंने आपको इस मतलब पवार वंश की सीरीज में दूसरी पार्ट में पढ़ाया था। ठीक है, कल किसी का मैसेज आया था, उनका नाम अब वो समझ रही होंगी या रहा होगा, जो भी है वो उनका थैंक यू कहूँगा मैं। आप लोग मुझे ऐसे ही बता देना, कहीं कहीं क्या होता है कोई तथ्य छूट जाता है या कहीं तथ्य बोलने में मुंह फिसल मतलब जबान फिसल जाती है, आगे पीछे हो जाता है, आप मुझे मैसेज कर देना। मैं कोशिश करता हूँ कि अगले पार्ट में आके मैं उसको क्या कर दूंगा, करेक्ट कर दूंगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ मैं कभी चेक नहीं करता हूँ, तो मैं बनाता हूँ सीधे अपलोड कर देता हूँ। मेरे पे इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं उसको रिव्यू करूँ, वरना मैं सारे वीडियो रिव्यू वगैरह करते रहूँगा तो मेरा टाइम तो वैसे ही निकल जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, आप लोग जहाँ पे करेक्ट करना होता है आप मुझे मैसेज कर देना, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जो सहजपाल है, सहजपाल दूसरे पार्ट में पढ़ाया था मैंने। ठीक है, मैंने एक जगह बोल दिया था कि सहजपाल जो समकालीन था वो किसका समकालीन था, कहा था मैंने वहाँ पे आपका लक्ष्मीचंद रुद्रचंद। वो लक्ष्मीचंद की जगह आप क्या कर देना, बालो कल्याणचंद। ठीक है, यानी ये किसका समकालीन था, इसको ये दूसरे पार्ट में मिलेगा। ठीक है, आपको रुद्रचंद प्लस कल्याणचंद। ठीक है, बालो कल्याणचंद, देखिए बालो कल्याणचंद इसका ही समकालीन था। अब क्या है देखो, हम लोगों ने पवार पढ़ दिया, चंद पढ़ दिया, कत्यूरी पढ़ दिया, और पहला जो पोर्शन है उत्तराखंड के इतिहास का, प्रागैतिहासिक काल वगैरह ये वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसका थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वो बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, वो क्या एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा सारा, वो मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा। हम लोग यहाँ पहुँच गए, क्या है गोरखा है, ब्रिटिश पढ़ेंगे, गोरखा और ब्रिटिश पढ़ने के बाद हम इसको आज़ाद कर देंगे। उत्तराखंड के मतलब भारत की आज़ादी तक का सेक्शन चलेगा, 7 से 8 क्लासेज उसमें टोटल लगेंगे। आप 1949 यानी टिहरी रियासत के आसपास तक इजीली पहुँच जाएंगे। ठीक है, जब भारत में विलय होता है उसका। उसके बाद क्या है, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन यानी राज्य निर्माण आंदोलन पढ़ेंगे, 5-6 क्लास उसकी लगेंगे मैक्सिमम। ठीक, तो कितनी होगी, 10-12 क्लासेज। जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे, हमने क्या पढ़ते हैं उत्तराखंड की ज्योग्राफी और उत्तराखंड का जैसे आप ये सब पढ़ रहे हैं, नदियाँ वगैरह, धाम वगैरह, सब किस नदी के किनारे क्या है, कौन है, ग्लेशियर कहाँ है, दर्रे कहाँ है। ये बहुत छोटे सेक्शन, मतलब मेरे हिसाब से तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो जाती है, इसमें 5-6 वीडियोज़ में सारा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, उसका टेंशन मत लेना, मैं मुझ पर भरोसा रखो, जैसा जैसा कह रहा हूँ वैसे करते रहो, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, सहजपाल तो ये हो गया। देखो कुछ चीज़ें अब 1815 से आगे को तो हम किसके साथ पढ़ेंगे, ब्रिटिश के साथ साथ पढ़ेंगे, यानी अब ब्रिटिश आ जाएंगे। उससे पहले मैं क्या करूँगा, पवार वंश में गोरखा आगे, चंद वंश में गोरखा आगे, यानी कहीं ना कहीं 1790 से आगे को गोरखा कुमाऊं में आगे, 1804 से 1815-16 के आसपास तक गोरखा कहाँ आगे, पवार यानी गढ़वाल राजवंश में। तो हम वो पढ़ेंगे। उससे पहले इस वंश का यानी पवार राजवंश का जो पहले का पोर्शन है उसमें कुछ पदाधिकारी कुछ वगैरह इनके बारे में बताता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ भी राजा ही क्या होता था, सर्वोच्च होता था। ठीक है, वो हर जगह ही हुआ, यही भूमि का मालिक होगा। भूमि अगर दान देनी होगी, जैसे चंद लोग देते थे ना, रौत में देते थे, संकल्प में देते थे, ये भी क्या करता था, ऐसे ही देता था। अब याद रखना, जो रौत की भूमि होती थी किसको देती थी, वीरता के लिए, या सैनिकों को दो या किसी को दो, वो बाद में वापस भी हो जाती थी। लेकिन जो संकल्प के लिए भूमि दी जाती थी, जैसे संकल्प के लिए किसको देंगे, अगर पूछता है संकल्प में भूमि किसको दी जाती थी, तो आप क्या कहोगे, संकल्प में ब्राह्मणों को दी जाती थी, मंदिरों को दी जाती थी। नॉर्मल चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, सेम चीज़ है। ठीक है, यहाँ भी राजा क्या होता था, सर्वोपरि होता था। राजा से नीचे जो अगला पद आता था वो आता था मुख्तार। क्या आता था, मुख्तार, मुख्तार। ठीक है, मुख्तार कौन होते थे, दीवान। यानी जैसे आपने वहाँ पढ़ रखे हैं, कहाँ, चंद राजवंश में दीवान कौन था, प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री आज के जैसे प्रधानमंत्री नहीं, यानी मंत्रियों में जो प्रधान है, यानी सर्वोच्च मंत्री जिसको कहते थे, उसी प्रकार का यहाँ पद होता था मुख्तार। यानी मुख्तार क्या होता था, दीवान होता था। ठीक है, मुख्तार के बाद कुछ और पद आते हैं, जैसे दफ्तरी। दफ्तरी एक पद होता था इसके नीचे। ठीक है, इसके नीचे ऊपर इससे कुछ नहीं करना है आपको। देखो दफ्तरी में ऐसे समझा रहा हूँ फ्लो चार्ट में। दफ्तरी क्या होता था, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को पद पे रखता था, किसी का स्थानांतरण करता था, ट्रांसफ़र वगैरह, किसी को वेतन वगैरह देने का काम। मतलब जैसे आज के दौर में जो सचिवालय आपने सुना होगा, उसका जो काम होता है उसी टाइप का काम ये दफ्तरी करता था। नहीं, दफ्तरी का एक ऑफिस होता था, इसका काम यही होता था, वेतन निर्धारण करना, स्थानांतरण करना, किसी को नियुक्ति देना, इस टाइप के काम कौन करता था, दफ्तरी किया करता था। ठीक है, दूसरी चीज़, अभी ये फ्लो चार्ट बना लेना आपने जो थोड़ी देर पहले समझाया। यहाँ से चंद अटैक करते थे, यहाँ से तिब्बत बढ़ाया था मैंने, कौन सा प्रांत था याद होगा, रिवाइज कर लेना। यहाँ से रोहिला और मुस्लिम
ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से कौन करता था, सिरमौर का राजा, यानी हिमाचल के इलाके से। ये पश्चिम, ये पूर्व, ये साउथ, ये कौन, नॉर्थ है। ठीक है, दफ्तरी के बाद जो अगला पद आता है जैसे फौजदार, फौजदार तो पता ही है, सैनिकों से संबंधित, ये तो हर किसी को पता होगा। ठीक है, फौजदार भी होते थे, फौजदार का मतलब क्या है, सैनिकों से संबंधित जो होता था। ठीक है, फौजदार कौन होते थे, सैन्य मामलों का फौजदार होता था। ठीक है, एक दो पद जैसे वहाँ मैंने नेगी पढ़ाया था, आपको याद होगा चंद्र राजवंश में मैंने क्या कहा था, नेगी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर पूछ दिया चंद्र राजवंश में नेगी क्या था, जाति थी, ये थी, वो थी, तब मैंने आपको चंद्र में समझा रखा है। वैसे ही यहाँ भी एक पद होता था नेगी का। ठीक है, ये भी क्या होता था, शासन प्रशासन का उच्चाधिकारी होता था, जो हायर लेवल में अधिकारी होते हैं, यानी उच्च पदों पे धारण करता था। ठीक है, उच्चाधिकारी। ठीक है, यानी उच्च अधिकारी होते थे नेगी लोग। और ये जो नेगी लोग होते थे कुलीन परिवारों से संबंधित होते थे। कुलीन परिवार का मतलब जो ऊपर ऊपर के फैमिली हैं, जो हायर क्लासेस की फैमिली है, उन फैमिलियों से नेगी लोग क्या होते थे, संबंधित होते थे। ठीक, ये सब जानने के बाद एक और पद आता है, इसमें आता था, लिख लो उसको, गोलदार। गोलदार कौन होता था, जैसे कोई प्रमुख स्थल है, कोई राजभवन है या राजकोष होता है, उसकी सुरक्षा का जिम्मा जिसके पास होता था उसको बोलते थे गोलदार। क्या बोलते थे, गोलदार। ठीक है, ये गोलदार, जो ये गोलदार होता था, ये क्या होता था, कहीं जैसे पंवार राजवंश में कोई प्रमुख स्थल हो गया, कोई राजभवन बना दिया या कोई राजकोष है उनका, उसकी जो रक्षा का काम करता था वो कौन करता था, गोलदार करता था। ठीक है, ये तो इसके मेन चीज़ें होंगी। कुछ नीचे के तबके के होते थे, ये तो हायर लेवल के अधिकारी होके, कुछ नीचे के तबके के अधिकारी होते हैं। हो सकता है आपसे इस बार क्वेश्चन में वहीं से पूछ दे। ठीक है, एक का नाम लिख दिया, खवासा खवासी। क्या लिखेंगे, खवास खवासी। ठीक है, या खवासा खवासी, जो भी है, ये खवास खवासिन, खवासा खवासिन, जो भी कहता है। ठीक है, खवास खवासिन लिख लीजिए। जो खवास खवासिन होते थे, ये क्या होते थे, एक सेवक सेविकाएं, यानी जो सेवा करते थे। ठीक है, उस टाइप के जो काम करते थे। ये खवास जो होता था ये सेवक होता था। ठीक है, और ये खवासिन क्या होती थी, सेविका। यानी खवास खवासी का काम क्या होता था, सेवा देने का। ठीक है, यानी सेवक और सेविका को क्या बोलते थे इस टाइम पे, मतलब खवास खवासिन सेवक और सेविका होते थे। ठीक, एक पद था सोदी का। सोदी क्या करता था, राज परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करता था। क्या करता था, भोजन की व्यवस्था, सोदी। ये सोदी क्या करता था, राज परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करता था। ठीक है, ये सब काम करता था। और जो लास्ट है वो था चंड। चंड कौन होता था, संदेश वाहक होता था। कौन होता था, चंड। जैसे आजकल आप मैसेज के लिए कई चीज़ों का यूज करते थे, उस टाइम ऐसा सिस्टम था कि मोबाइल वगैरह का, तो ये क्या करता था, एक संदेश वाहक होता था, यानी जो संदेश को इधर उधर से इधर उधर पहुँचाता था। ठीक है, चंड कौन होते थे, संदेश वाहक होते थे। ठीक है, यहाँ पे इतना ही है। आय का सोर्स वही भू राजस्व होगा, वही वो मतलब बूढ़ा ठोकदार वगैरह इसके टाइम पे भी होते होंगे, उसी टाइप का चलता था भू राजस्व वगैरह। वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैंने छोड़ दिए हैं। आप लोगों को मैं जब इसका आगे को पढ़ाऊंगा, यानी टिहरी रियासत, मैंने कल आपको समझाया था, अब आता है यहाँ से टिहरी रियासत। वो मैं आपको क्या करूँगा, उत्तराखंड के कुछ वीडियोज़ नहीं आएंगे अभी। ठीक है, 3-4 क्लासेज उत्तराखंड की नहीं आएंगी। आप लोगों का क्या काम होगा, MCQs तब करने बैठना जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं करना है कि मैं वन लाइनर के MCQs करते रहूँ, चैप्टर का पता ही नहीं है। जब चैप्टर पढ़ते हो, पूरा चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उसके बाद MCQs किए जाते हैं। आधे लोग क्या करते हैं, मार्केट जाएंगे, 4 ऑप्शन वाली वो लेके आते हैं किताब, यहाँ लिखे होंगे उसने ऑप्शन, खाली मतलब बिना पढ़े, कुछ पता ही नहीं है उस राजवंश का, वन लाइनर चाहिए उनको, लगा देंगे वो यहाँ गोले। वो लास्ट में क्या करता है, आंसर दिया रहता है, वो आंसर के पीछे यहाँ हाईलाइट भी किए होंगे अभी ऐसे, और इनको रटने में लगे रहते हो। बस यहाँ यहीं पूछ दो, ये यहाँ पे पूछ दो, वहीं पे पेपर में बेहोश। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने। हम एक परिवार हैं, हम सफलता के लिए चले हैं, हम सफल होकर रहेंगे। कुछ भी हो जाए, मेहनत आपको करनी है, मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, हम दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और सफलता निश्चित मिलेगी। ठीक है, एज ए टीचर आप लोगों के, मैं आप लोगों से इतना कह रहा हूँ, आपको मेहनत करनी है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। संभवतः जियोग्राफी की NCERT आएगी, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। फिर अगला आपको कल पता चल जाएगा क्या आता है। ठीक है, थैंक यू।